नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या पुलिस आपके वकील को बुला करके उससे आपके केस के बारे में पूछताछ कर सकती है? अभी हाल ही में अहमदाबाद के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ने एक वकील को सेक्शन 179 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में एक नोटिस दे करके बुलाया और उससे ये जानने की कोशिश करी कि जिस केस में वह डिफेंस काउंसिल है, उस केस की डिटेल्स क्या हैं। इसी चीज का 31 अक्टूबर को स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस बेंच, जिसको कॉन्स्टिट्यूट कर रहे थे भारत के मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई एंड जस्टिस विनोद के चंद्रन एंड जस्टिस एन वी अंजारिया, उन्होंने ये कहा कि अ लॉयर कैन नॉट बी समन merely टू डिस्क्लोज व्हाट अ क्लाइंट हैज कम्युनिकेटेड एक्सेप्ट वेयर लीगल एडवाइस इज यूज्ड टू कमिट और कंसील अ क्राइम। यानी कि आप एक लॉयर को सम्मन नहीं कर सकते ये जानने के लिए कि उसके क्लाइंट ने उससे क्या कहा है, एक्सेप्ट कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस हो सकती हैं जिसमें आप उसको कर सकते हैं सम्मन। और वो सर्कमस्टेंसेस हैं कि अगर कोई भी लीगल एडवाइस का प्रयोग किसी भी क्राइम को करने में या किसी भी क्राइम को छुपाने के लिए किया जाता है, तो उस केस में आप वकील को सम्मन कर सकते हैं सेक्शन 179 ऑफ बीएनएसएस में। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या रीजनिंग दी और प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशंस क्या होते हैं और उनका आधार क्या है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशंस क्या होते हैं। प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशंस कुछ ऐसे कॉन्फिडेंशियल एक्सचेंजेस होते हैं कुछ सर्टेन प्रोटेक्टेड रिलेशनशिप्स के बीच में, जैसे कि क्लाइंट अटर्नी का रिलेशनशिप हो गया, पति पत्नी का संबंध हो गया, जिसको लॉ प्रोटेक्ट करता है कि वो कोर्ट में ना ही डिस्क्लोज करी जा सकती हैं और ना ही कोर्ट में उसका एविडेंस की तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। इसका जो प्रिंसिपल है वो इस आधार पर टिका हुआ है कि समाज में ईमानदारी और विश्वास हमेशा बना रहे। और ये जो प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशंस हैं वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 128 से सेक्शन 134 के अंदर अंडरलाइंड हैं। सेक्शन 128 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम मैरिटल कम्युनिकेशंस को प्रोटेक्ट करता है, जिसका मतलब है कि पति और पत्नी में से किसी को भी ना तो मजबूर किया जा सकता है, ना ही उनको इजाजत है कोई भी ऐसी बातचीत कोर्ट में बताने की या उसका एविडेंस देने की जो उन्होंने आपस में करी थी शादी के दौरान, या फिर शादी खत्म हो जाने के बाद भी आप उसका कोर्ट में एविडेंस नहीं दे सकते हैं। लेकिन इसके 3 एक्सेप्शंस हैं। पहला कि जिस व्यक्ति ने वो बात कही थी वो उसकी इजाजत दे दे। दूसरा है कि पति और पत्नी के बीच में अगर कोई भी क्रिमिनल मुकदमा चल रहा है या फिर कोई भी सिविल सूट चल रहा है, तो उस केस में भी उसका एविडेंस कोर्ट में दिया जा सकता है। इसके ऊपर एक बहुत ही लैंडमार्क केस है सुप्रीम कोर्ट का, जिसका नाम है एमसी वर्गीज वर्सेस टीजे पूनन। उसी तरीके से भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 132 एक वकील को प्रोहिबिट करता है कोर्ट में किसी भी ऐसी बात का एविडेंस देने के लिए जो उसके क्लाइंट ने उससे कही है। लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, यानी कि कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें वो वकील एविडेंस दे सकता है। वो क्या है वो अभी हम आगे चल के देखेंगे। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही स्ट्रांगली कहा कि अगर स्टेट लॉयर और क्लाइंट के रिलेशनशिप में इंट्रूड करता है, यानी कि उसके बीच में हस्तक्षेप करता है, तो वह हर नागरिक का जो अधिकार है इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन का और जुडिशियल सिस्टम की जो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी है और फेयर ट्रायल का जो हमारे देश में एक प्रावधान है, उसको भी ये चोट पहुंचाता है। और रूल ऑफ लॉ का जो सिद्धांत है उसको भी ये इंडेंजर करता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 132 किसी भी एक एडवोकेट को प्रोहिबिट करता है कोई भी ऐसी कम्युनिकेशन किसी को भी बताने की जो कि उसने ऑब्जर्व करी है प्रोफेशनल एंगेजमेंट के दौरान, यानी कि जब तक वह उस क्लाइंट का वकील था तब तक उस क्लाइंट ने उसको जो भी बातें कही हैं वह वकील वो किसी को भी नहीं बता सकता और उसका एविडेंस भी कोर्ट में नहीं दे सकता। और इतना ही नहीं, अगर उसका एम्प्लॉयमेंट खत्म भी हो गया, यानी कि जो मुकदमा है वो खत्म भी हो गया है, उसके बाद भी वह वकील किसी को भी नहीं बता सकता है कि उसके पुराने क्लाइंट ने उससे क्या कहा था। लेकिन इसकी 3 एक्सेप्शंस हैं, यानी कि 3 सर्कमस्टेंसेस में वो वकील उसका एविडेंस दे सकता है। पहला है कि जो क्लाइंट है वो खुद इसकी इजाजत दे दे। दूसरा है कि अगर कोई भी कम्युनिकेशन पर्टेन करती है किसी भी इलीगल पर्पस के लिए, यानी कि अगर क्लाइंट वकील को कहता है कि कोई भी आप इलीगल काम करिए, तो उसका एविडेंस वो वकील कोर्ट में दे सकता है। और तीसरा है कि अगर एडवोकेट ने खुद कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी नोटिस करी अपने एम्प्लॉयमेंट के दौरान, तो उसका भी वो एविडेंस कोर्ट में दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि वैसे तो जो अटर्नी क्लाइंट की प्रिविलेज है वो क्लाइंट को बिलोंग करती है, लेकिन इसका जो इन्फोर्समेंट है वो वकील के साइलेंस पर टिका हुआ है। और यही वो साइलेंस है जिसने आज तक भारतीय न्याय व्यवस्था में जो फेयर डिफेंस का सिद्धांत है उसको अलाइव रखा है। वेमेन जो कि सेक्सुअल वायलेंस की विक्टिम्स होती हैं, वो निडर होकर के जो उनके साथ हुआ है उसको अपने वकील के साथ बता सकती हैं। उसी तरीके से जो एक्सीडेंट के विक्टिम्स होते हैं वो हॉस्टाइल इंश्योरर से आसानी से नेगोशिएट कर पाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि in a justice system where about 3.9 lakh citizens are under trial, this privilege is what keeps the promise of a fair defense alive।
यानी कि इस देश में जिसमें 3.9 लाख लोग अंडर ट्रायल हैं, और ये जो प्रिविलेज है वही है जो कि एक फेयर डिफेंस का जो प्रॉमिस है हमारे संविधान में, उसको आज तक जिंदा बनाए रखे है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि द पुलिस कैन नॉट डायरेक्टली समन अ लॉयर merely फॉर appearing और एडवाइजिंग इन अ केस unless there exists material showing that the summons fall within the exceptions of section 132। जिसका मतलब है कि पुलिस यूं ही किसी भी वकील को नहीं बुला सकती है किसी भी केस में एडवाइस देने के लिए, उस केस की डिटेल्स जानने के लिए, अनलेस पुलिस के पास ये स्ट्रांग एविडेंस है या फिर स्ट्रांग मटेरियल है जो कि शो करता है कि जो सम्मन्स और नोटिस उसने भेजे हैं वो सेक्शन 132 के अंदर जो 3 एक्सेप्शंस हैं उसके अंदर फॉल करता है। मोर ओवर, इस जजमेंट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट इनोवेशन करी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 132 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम को संविधान के आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 से रिलेट कर दिया, जिसमें प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन दे रखी है। यानी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर कोई भी ऑफेंस करने का जो एक्यूजेशन है वो लेवल किया गया है, उस व्यक्ति को आप खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। ये संविधान के आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 में ले डाउन है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो सेक्शन 132 के अंदर जो अटर्नी क्लाइंट प्रिविलेज का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 से ही रिलेटेड है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि राज्य जो चीज डायरेक्टली नहीं कर सकता वो इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकता, उस क्लाइंट के वकील को बुला करके उसके केस की डिटेल्स को जान करके। और इसी जजमेंट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने भी जो लॉयर की भूमिका है उसको भी एक नई गरिमा प्रदान करी, और कोर्ट ने जो लॉयर की जो पोजीशन है जो कि पहले मेयर एक ऑफिसर ऑफ द कोर्ट थी, उसने उसको बढ़ा करके कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टर की पोजीशन पर खड़ा कर दिया, जिसका कर्तव्य है कि वो सेफगार्ड करता है सिटीजन्स के अधिकारों को, यानी कि नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण करता है एक वकील। और इसीलिए एक वकील का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी समाज में, और राज्य यूं ही किसी भी वकील को बुला करके उससे उसके क्लाइंट की जानकारी नहीं ले सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इस तरीके के जो एक्ट्स हैं वो ब्लेटेंट ब्रीच ऑफ रूल अगेंस्ट नॉन डिस्क्लोजर है, एंड वन दैट अंडरमाइंस बोथ आर्टिकल 21 की जो गारंटी ऑफ फेयर डिफेंस एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉमिस ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ अंडर आर्टिकल 14। यानी कि संविधान के आर्टिकल 21 में जो फेयर डिफेंस की जो गारंटी दे रखी है और आर्टिकल 14 में जो इक्वालिटी बिफोर लॉ का सिद्धांत है, पुलिस किसी भी वकील को बुला करके इस चीज को अंडरमाइन नहीं कर सकती। आइए जानते हैं कि ये जो वर्डिक्ट है वो इंपॉर्टेंट क्यों है। इस वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22(1) के अंदर जो राइट ऑफ इफेक्टिव लीगल रिप्रेजेंटेशन है उसको और मजबूत किया है। सुप्रीम कोर्ट ने साइट किया एमएच हॉस्कट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1978 का केस और हुस्नैरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस, ये रिमाइंड कराते हुए कि लिबर्टी विदाउट काउंसिल इज लिबर्टी इन थ्योरी, यानी कि वकील के बिना किसी भी नागरिक की स्वतंत्रता केवल और केवल थ्योरी में एग्जिस्ट करती है। यानी कि वकील का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है किसी भी नागरिक के अधिकारों का संरक्षण करने के लिए। आज के समय में जब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज यूं ही किसी को भी रूटीनली समन करने लग रही हैं, फिर चाहे वो जर्नलिस्ट हो, टैक्स कंसल्टेंट्स हो या फिर वकील भी क्यों ना हो, ताकि वो आकर के उनकी इन्वेस्टिगेशन में सहायता कर सकें, ये जजमेंट रिस्टोर करता है इंस्टीट्यूशनल सोब्राइटी को, यानी कि जो संस्थागत संयम है उसको पुनर्स्थापित करता है। और ये याद दिलाता है कि जो पुलिस की इन्वेस्टिगेटिंग पावर्स हैं वो अनलिमिटेड नहीं है। सेक्शन 179 ऑफ द BNSS में पुलिस के पास ये पावर है कि वो किसी भी विटनेस को सम्मन कर सकें, लेकिन वह पावर एक वकील के दरवाजे पर आकर के खत्म हो जाती है जब प्रोफेशनल कॉन्फिडेंस स्टेक पर है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपकी व्यूज क्या है इस टॉपिक पर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी तरीके का और भी इंफॉर्मेटिव कंटेंट लॉ पर पाने के लिए। धन्यवाद।